बहू मेरी गाय पार्ट 1। लड़के वाले हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए शर्माती हुई सबके सामने आती है शमीता। उसकी मंद मुस्कान देखकर तो अनिकेत जैसे पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठता है। बहन जी, आपके बेटी की हंसी बड़ी प्यारी है, लेकिन ये नीचे क्या ढूंढ रही है? मतलब ये तो अपनी नजरें ही नहीं उठा रही। बहन जी वो क्या है ना, मेरी शमिता ज़रा शर्मीली है। शमिता बेटा सभी को नाश्ता दो। जी माँ, जैसा आप कहें। नाश्ता करने के बाद अनिकेत और शमिता अकेले में बात करते हैं और कुछ ही देर में बड़ों को आकर अपना फैसला सुना देते हैं। माँ, मुझे शमिता पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। अरे वाह वाह, शमिता बेटी तू भी अपनी राय बता दे। मेरी भी हाँ है माँ। अरे जब लड़का लड़की राजी तो किस बात की पूछा पाछी। लीजिए बहन जी, मुंह मीठा कीजिए। आप भी समदन जी। अब क्या था, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर अनिकेत और शमिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। ससुराल में शमिता अपनी सास की हर एक बात मानती और कोई उल्टा सवाल नहीं करती, मानो जैसे वो बहू नहीं, गाय को ब्याह कर लाई हो। अब एक रोज सुबह के समय, ये क्या बहू, फिर तूने ये आलू के पराठे बनाकर परोस दिए। अरे कभी कभी पोहे भी बना लिया कर। ठीक है माँ जी, कुछ देर रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे ठहर जाओ, अब पोहे बनाओगी तो इन पराठों को कौन खाएगा? हाँ ये भी है, लेकिन माँ जी को पोहे खाने हैं ना, मैं बना देती हूँ। अरे बहू, मैंने तो बस कहा कि पोहे बना कर लाती, ये नहीं कहा कि अभी जाकर पोहे बनाने हैं। जो कहती हूँ बिना सोचे समझे मान लेती है। माँ जी, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? देखा माँ, कितनी आज्ञाकारी है आपकी बहू। आपकी कही बात के लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े करेगी, लेकिन बात नहीं डालेगी। बिल्कुल सही कहा बेटा, मेरी बहू तो सच में गाय है, गाय। अपनी माँ की बात सुनकर अनिकेत हंसने लगता है। समय बीतता है। एक रोज़ शमिता घर के बाहर पौधों को पानी दे रही थी, तभी सामने रहने वाली पड़ोसन कांता झाड़ू लिए बाहर आती है और जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती है, उसकी कमर अकड़ जाती है। हाय दया रे, मर गई, कमर अकड़ गई मेरी। उसकी आवाज़ सुनकर सुचित्रा की बहू शमिता भागी भागी उसके पास आती है। अरे कांता आंटी, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ, सुचित्रा की बहू सफाई करने के लिए ज़रा झुकी, मेरी कमर ही अकड़ गई। अभी घर के बाहर कैसे झाड़ू लगाऊं? हाय हाय मेरी कमर। अरे आंटी चिंता मत करो, मैं लगा देती हूँ ना झाड़ू। अरे तू क्या लगा देगी? अच्छा ठीक है बहू, देख अच्छे से साफ कर दे, मैं यहीं बैठी हूँ, क्योंकि अगर मैं झुकूंगी ना तो और दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप बैठिए। शमिता झाड़ू उठाए कांता के घर के बाहर सफाई करने में जुट जाती है। इधर सुचित्रा के आवाज़ लगाने पर भी जब शमिता कोई जवाब नहीं देती तो वो उसे देखने बाहर आती है, तो शमिता उसे अपने घर की जगह पड़ोसन के घर के सामने झाड़ू लगाती दिखती है। अरे बहू ढंग से साफ कर, यहाँ तो अभी भी पत्ते पड़े हुए हैं। जी आंटी जी, अभी करती हूँ। हाँ ए बहू, तू क्या कर रही है? और कांता, तू मेरी बहू से अपना काम क्यों करवा रही है? नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो कांता आंटी की कमर अकड़ गई थी ना, इसलिए वो झुक नहीं पा रही थी, तो मैं उनकी मदद कर रही हूँ। हाँ सुचित्रा, तेरी बहू ना बड़ी संस्कारी और अच्छे स्वभाव की है। मुझे तकलीफ़ में देखकर खुद ही मेरी मदद करने लगी। ठीक है बहू, अब मदद का काम ख़त्म हो गया हो तो जाकर थोड़ा आराम कर ले, सुबह से काम पर लगी हुई है। हाँ माँ जी, बस आ ही रही हूँ, ये कूड़ा समेट दो ज़रा। सुचित्रा की बहू तो बड़ी भोली है। चलो अच्छा है, समय समय पर मेरे काम आती रहेगी। कुछ ही देर में शमिता कूड़ा उठाकर कचरा पेटी में फेंकती है और फिर अपनी सास के साथ घर चली जाती है। आते ही सुचित्रा शमिता से कहती है, बहू क्या ज़रूरत थी तुझे उसके यहाँ जाकर झाड़ू लगाने की? माँ जी, क्या हो गया अगर मैंने सफाई कर दी तो? इसमें गुस्सा करने वाली भला क्या बात होगी? बहू, मेरे कहने का मतलब है कि घर में तुझे कितने काम होते हैं, उसके बाद भी तू उस कांता के घर चली गई, तो थकती नहीं है क्या? माँ जी, इसमें थकने जैसा क्या है, और एक झाड़ू ही तो लगाई है मैंने। बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर का काम करती तब जाकर थकती। ठीक है, जा अब अपने कमरे में।
सुचित्रा अपनी बहू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी बात शमिता के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाती। अब एक रोज़ शाम को कांता बाजार से भारी थैला उठाए घर आ रही थी। अरे दैया, कितना भारी हो गया थैला, मेरे तो हाथ ही दर्द हो गए। एक काम करती हूँ, रिक्शा ही ले लेती हूँ। वो एक जगह अपना थैला रख देती है और रिक्शा देखने लगती है। तब भी उसकी नज़र सामने से बाजार की ओर जा रही शमिता पर पड़ती है और वो रिक्शा ढूंढने की जगह उसे आवाज़ लगाने लगती है। अरे शमिता बहू! अरे आंटी जी, आप यहाँ बाजार जा रही है क्या? नाना बहू, बाजार जा नहीं रही, बल्कि बाजार से घर जा रही हूँ। पर थैला इतना भारी हो गया कि हाथ दर्द करने लगे मेरे। अब बूढ़ी हो रही हूँ ना, ऐसे ही कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द होता ही रहता है। काश कोई मदद कर देता। अरे आंटी जी, मैं हूँ ना, मैं थैला उठा देती हूँ। अरे बहू, थैला लेकर घर तक जाना है और तू तो जा रही है बाजार, फिर मेरी मदद कैसे करेगी? आंटी, मैं आपको छोड़कर फिर बाजार जाऊंगी। चलिए, मैं थैला पहुंचा देती हूँ घर। आए बहू, कितनी अच्छी है तू। चलो, इसी बहाने मेरे रिक्शे के पैसे और थैला उठाने की मेहनत तो बचेगी। गाय जैसी शमिता कांता की बात मानकर उसका थैला उठाए घर वापस आ जाती है। सुचित्रा उसे आता हुआ देखकर कहती है, अरे बहू, बड़ी जल्दी बाजार से आ गई सब्जियां लेकर। अभी 15 मिनट पहले तो घर से निकली थी। नहीं माँ जी, मैं तो बाजार पहुंची ही नहीं थी। वो कांता आंटी के हाथ दर्द हो रहे थे ना, इसलिए उनका थैला घर तक पहुंचाने आई थी। अब वापस मार्केट जाकर सब्जियां लाऊंगी। इतना कहकर शमिता वापस बाजार की ओर चल देती है। उसकी बात सुनकर सुचित्रा अपना सर पकड़े अंदर आती है तो अनिकेत उससे कहता है, अरे माँ, सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं बेटा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। बहू तो गाय की तरह उस कांता की सब बात मानकर उसकी ऐसे मदद करती है जैसे मानो मेरी नहीं उसी की बहू हो। अच्छा, तो आपको कांता आंटी से जलन हो रही है? अरे जलन नहीं, हैरानी हो रही है कि बहू अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेती। ऐसे तो उससे कोई भी आते जाते काम करवा लेगा और वो हाँ जी करके करती रहेगी। अरे माँ, आप इतना सोच क्यों रही हो? अब शमिता का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सबकी बात मानती है, तो हम उसे बदल तो नहीं सकते। अरे लेकिन दूसरों की मदद के चलते वो अपना काम बीच में छोड़ देती है। अभी देख, दोबारा बाजार गई है सब्जियां खरीदने। कोई बात नहीं माँ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। आप बैठो, मैं आपके लिए बढ़िया कड़क चाय बना कर लाता हूँ। अनिकेत रसोई में चला जाता है। तभी सुचित्रा दरवाजे की ओर देखती है। आने दो बहू को, फिर उसे अच्छे से समझाती हूँ। पता नहीं कैसी गाय के स्वभाव की बहू मिली है मुझे। क्या सुचित्रा अपनी गाय जैसी बहू को समझा पाएगी या पड़ोसन कांता उसकी बहू का ऐसे ही फायदा उठाती रहेगी? जानेंगी कहानी के अगले भाग में।